गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो उसे कहते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में समय आते आते अभी 12 हो गई है। तो जब कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए मूल संविधान में अनुसूची की संख्या, तो आपको 8 पे टिक लगाना चाहिए, और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 12 पे टिक लगाना चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि 12 की 12 अनुसूची आपको एकदम छोटा छोटा टॉपिक बना के एकदम सरल भाषा में आपके पास तक इसी माध्यम से मैं पहुंचाऊं। आज हम लोग जानते हैं अनुसूची 1, 2 और 3। तो अनुसूची 1 कहता है, एक क्या कहता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कोई भी फॉरेनर अगर हमारे कंट्री में आता है तो हमारे देश की जो कानून है, संविधान है, उसको जानने के लिए उसे एक ओवरव्यू चाहिए। ओवरव्यू मतलब जिससे इस कंट्री के बारे में उसको जानकारी मिल सके। जैसे किसी भी किताब को आप खरीदते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है, विषय सूची के बाद का जो पहला पेज होता है उसको कहते हैं प्राकथन। उसमें क्या होता है कि उस पेज में किताब के बारे में एक शॉर्ट समरी दिया रहता है। ठीक इसी प्रकार से संविधान को समझने के लिए अनुसूची 1 का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। और अनुसूची 1 का अध्ययन करने से हमको पता चलता है कि भारत में कितने राज्य हैं, राज्य का क्षेत्र क्या है। इस तरह से हम लोग समझ जाते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। अगर हम टॉपिक पे चर्चा करें कि अनुसूची 2, तो उसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस, इस सब के वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। जो व्यवस्थापिका है, ठीक है, व्यवस्थापिका के वेतन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है कि किनका वेतन क्या होगा और कौन टैक्स फ्री होगा और कौन टैक्स से युक्त होगा। तीसरे के बारे में अगर चर्चा करें अनुसूची 3 के बारे में, उसमें द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओथ, इसमें बताया गया है कि किस तरह से शपथ ग्रहण को आमंत्रित किया गया। शपथ ग्रहण का जो एक फॉर्मेट होता है उसका प्रपोजल इसी माध्यम से हमको मिलता है। तो अनुसूची का अध्ययन करने से ओवरव्यू के मूल रूप में हम घुसते हैं और पता चलता है कि भारत की जो ये लोकतंत्र है, भारत का जो संसार का सबसे बड़ा ये संविधान है, उसका ओवरव्यू क्या है, ये अनुसूची 1 में पता चला। दूसरे में पता चला कि उसका वेतन क्या है, उसका जो व्यवस्थापिका होगा। और तीसरे में पता चला कि द टेकिंग ऑफ ओथ मतलब उसका जो शपथ ग्रहण होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, कौन किसको शपथ ग्रहण दिलाएगा, कौन किसको शपथ ग्रहण नहीं दिलाएगा, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। आशा करते हैं एकदम आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट